रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लगातार करा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट। उस सीरीज में आज का अपने ये सेट संख्या 8 हो जाती है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 22/8/2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर ये होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करता है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना इसको जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस करंट अफेयर साइंस से जो प्रश्न पूछे गए थे इस पाली में वो कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ क्योंकि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश है करता हूं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट है बिना कोई टाइम वेस्ट करे। प्रश्न संख्या 2 से सबसे पहले स्टार्ट होगा कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्रश्न संख्या दूसरा का राइट आंसर आपको बताना। तो इसमें होना चाहिए उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध, यानी दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरे नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में ये सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। तो बताइए अधिग्रहण किसने किया है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ओला ने अधिग्रहण किया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बताओ किस में पाया जाता है। तो आयरन ये गुण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि फ्लोएम पौधे का सामान्य ऊतक होता है जो डॉट डॉट का परिवहन करता है। तो बताओ ये किसका परिवहन करता है। प्रश्न संख्या 6 में का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चलिएगा तो ये परिवहन करता पोषकों का दूसरा ऑप्शन है वो 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है। तो इनमें से आपको सत्य कथन नहीं छांटना है, सॉरी असत्य आपको बताना है कि इनमें सत्य कौन सा हो जाएगा। जबकि ये एक मैथ का प्रश्न हो जाता है तो इसमें से आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसका जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, जबकि करते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि इनका सोल्यूशन है वो बहुत कम समय में नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं इनके लिए आपके पास एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो बताओ ये कौन सा तत्व दर्शाता है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एफ दर्शाता है। 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो बताओ किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना। तो ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से निर्धारित की जाती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। देख लीजिए क्योंकि जो प्रश्न संख्या है वो इधर उधर है। ठीक है, तो प्रश्न ये आ जाएगा आपके सामने कौन सा 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न देखते चलेगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूलन कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो बताइए किसके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन 21 की आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो फटाफट से 21 का आंसर आप लोग बताइए। तो ये कागज से तैयार किए जा सकते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। 21 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ना पसंद आए तो डिसलाइक और कमेंट बॉक्स में राय
ज़रूर दे देना कि ये जो वीडियो है वो मुझे आपकी इस वजह से पसंद नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने आपकी वीडियो को डिसलाइक किया है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता दिया करो कि ये मैं किस वजह से आपकी वीडियो को डिसलाइक कर रहा हूँ। चलेगा, 22वें नंबर का जो प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्या कहता है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किसकी जयंती है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, ये आपको बताना है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो पराक्रम दिवस आप सब लोग जानते हो कि पराक्रम दिवस है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन मनाया जाता है। 22 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 के तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। तो बताओ उनका सही क्रम क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ, एफ के बाद ओ के बाद सी, एल आई। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डॉट डॉट का उपयोग कर सकते हैं। तो बताओ किसका उपयोग कर सकते हैं खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 कि अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा डॉट डॉट के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया। तो ये किस राज्य से संबंध हो जाता है। प्रश्न संख्या, इसका आंसर आपको बताना है 26 का। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोंड जनजाति संबंध से प्रश्न था। चलिए, 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है। तो बताओ इस घटना को क्या कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस घटना को कहा जाता है तल संतुलन, यानी चौथा ऑप्शन 27 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो बताओ कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। तो इसके लिए कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशानुगति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करें, यानी गलत कथन आपको चयन करना है। चलिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है, तो इन्हें देख लीजिएगा और 31 का राइट आंसर आप लोग डिसाइड कर लीजिए इनमें से कौन सा कथन है वो गलत हो जाता है। तो उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो 31 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है, क्योंकि देखो मिक्स प्रश्न इसलिए थोड़ा प्रश्नों को खोजबीन करने के टाइम लग जाता है। ये 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो बताओ इसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा। 36 का आंसर आपको देना है। तो ये चित्र देख लीजिएगा और उसके बाद चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं 36 के। तो इसका जो परावर्तन कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा है होगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा चौथा सदस्य प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का। 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका हो जाता है C7H14। 38 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो किस जीव पर लागू नहीं होता है ये आपको बताना। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है 39 के। तो ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 आ जाता है कि जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो बताओ कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है जून 2022 तक। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। 41 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है। तो बताओ कौन से आधार पर नहीं की गई। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना, तो ये मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं की गई है। 43 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 45 है कि बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन था। तो बताओ कौन थे बर्मिंघम में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, उनमें ध्वजवाहक इंडिया की तरफ से। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ जिसकी वजह से आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये थी पीवी सिंधु, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। 46 का आ जाता है कि किसी चालक का प्रतिरोध डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बताओ किसके अनुक्रमानुपाती होता है किसी चालक का प्रतिरोध। 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कौन आ जाती है। ये 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। तो कौन से उपकरण आधारित है। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं में से आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए आधारित हो जाते हैं तापीय लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, यानी पहला और दूसरा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 2 एकदम से राइट आंसर। चलिएगा ये 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया है, यानी चिल्ड्रन बजट है वो किस राज्य के द्वारा पेश किया गया था। 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 53 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 56 है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी हो जाती हैं NK सिंह, तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 59 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। तो बताओ कौन समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 59 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो 59 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, वो शो हो रहे हैं। तो ये सोंठ सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 62 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो बताओ कौन से भाग में ये पंचायती राज मिल जाती है। 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि भाग किसमें, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या 2, भाग 11 में पंचायती राज का वर्णन है वो किया गया है। 63 नंबर का प्रश्न तो नहीं है आपका, जबकि 64 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो बताओ किस में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हो कि ये मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। 64 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 67 नंबर का, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो डीसी मोटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो पहले आप लोग देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं में से आपको डिसाइड करना है। चलिएगा तो फटाफट बताओ 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीसी मोटर के लिए जो कथन सत्य होंगे वो हो जाएंगे,
पहला, विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। दूसरा हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। यानी पहला दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा किसमें, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का। चलिएगा 69 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो बताओ कितनी हो जाएगी फोकस दूरी? 69 का राइट आंसर आपको देना है। तो फोकस दूरी ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा निकल करके आता? तो प्रश्न संख्या 73 है कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की है? तो बताओ किस राज्य के द्वारा ये दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की गई? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस योजना को जो शुरू किया है वो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। 77 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो ये किस फूल में होते हैं? 79 का राइट आंसर आपको देना है। पहले मैं 79 के आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका आप लोग राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ब्रह्म कमल के फूल में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की है? 80 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके लिए जो योजना शुरू की गई है वो योजना शुरू की गई डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस से हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना, पहला ऑप्शन 80 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 83 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उद्घाटन किया गया था हरियाणा में, तीसरा ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 87 नंबर का, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कौन से राज्य में स्थित है सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च? 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 89 के निम्न अभिक्रिया ... का उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण? 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो अभिक्रिया हो जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न आ जाता है कि जियोमोर्फोलॉजी जो कि भौतिक मूल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ये किसके लिए समर्पित है? 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये भू आकृतियों का अध्ययन के लिए समर्पित है, तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बताओ किसे हराया था भारत ने फरवरी 2022 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में? 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंग्लैंड को हराया था, दूसरा ऑप्शन है वो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 93 कार्बन 4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? तो बताओ क्यों असमर्थ होता है, ये आपको बताना है। 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो।
तो ये हो जाए क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन 93 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, ये 95 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डॉट डॉट के बीच का कोण होता है। तो ये किसके बीच का कोण होता है? 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का होता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डॉट डॉट की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो बताओ किसकी मौजूद कितनी मात्रा? 97 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा जल। पहला ऑप्शन 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अंतिम प्रश्न आ जाता है आपके सामने 100 नंबर का कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है। तो कौन सा कदम नहीं उठाया गया? 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए कराधान प्रणाली में लचीलापन ये नहीं अपनाया गया। 100 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।